आज इस वीडियो में 21 जुलाई को जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है 9th 10th के लिए, मैथ सब्जेक्ट के लिए, 9th 10th में मैथ सब्जेक्ट के लिए, मैथ सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, उसका हल देखेंगे। कुल 80 से 90 टोटल क्वेश्चन पूछा है, जिसमें हम उसका सोल्यूशन इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा था देखेंगे, कितना क्वेश्चन इजी था या टफ था या मॉडरेट लेवल था, क्या था, आज देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ से क्या था। बोला गया है पहला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दूरी पूरी करती है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है, यानी त्रिज्या निकालना था। एक वृत्ताकार पथ है, 7 चक्कर पूरा कर रहा है। जब एक चक्कर पूरा करता है तो एक चक्कर में 2πr दुनिया यानी जो वृत्त की परिधि है उतनी दूरी तय होगी। तो 7 चक्कर में कितना दूरी तय होगा, यानी 7 चक्कर में हम कह सकते हैं 7 दूनी 14πr, इतना दूरी तय होगा। उसको 2200 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालना है। यानी ये 7 पूरे चक्कर लगाने के बाद, जब ये 7 पूरा चक्कर लगाएगा तो वो खिलाड़ी 2200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। कहने का मतलब ये जो 14πr है, ये दूरी कहीं न कहीं 2200 मीटर के बराबर होने वाला था। यानी 14 बराबर, यहाँ से पाई का वैल्यू जब पुट करेंगे 22/7 इंटू आर बराबर हो जाएगा 2200। यहाँ से जब काटेंगे तो ये 22 22 कटेगा, 22 से 22 कट जाएगा, ये 22 से 22 कटेगा, फिर 7 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, तो आर का वैल्यू आने वाला था 50। और पथ की त्रिज्या पूछा था तो त्रिज्या यहाँ से 50 होता। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब आयतन। यदि किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है, उसके आधार का व्यास दिया हुआ है, टंकी की गहराई पूछा है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। मीटर क्यूब आयतन का यूनिट होता है। तो पूछा गया है मतलब टंकी की गहराई क्या होगा, ये पूछा गया है। तो बेलन की जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। गहराई पूछा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1848, पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, व्यास दिया हुआ 14 मीटर, त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी 7, 7 इंटू 7। हाइट पूछा था, हाइट कहने का मतलब डेप्थ, डेप्थ पूछा था, तो ये 7 से 7 यहाँ से कैंसिल होता। इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एच क्या आएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूनी 14, फिर 7 छः के 42, 2 7 चौके 28 यानी 264 बार में। फिर 22 से ये कटेगा, 22 एकम 22, 6 में 2 गया 4, 22 दूना 44 यानी 12, यानी एच जो आएगा वो 12 मीटर आएगा। तो यहाँ से आंसर 12 मीटर होने वाला था। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर था, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा। किसी संख्या का 8वां भाग पूछा है। 8वां भाग कहने का मतलब 1/8, यानी कोई संख्या अगर 8 है तो उसका 8वां भाग होगा 1, मतलब 8वां भाग यानी 8 में से 1। तो किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या 8 है टोटल, तो उसका 8वां भाग हो जाएगा 1/8 यानी 8 का एक हिस्सा। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 30, यानी 1 का वैल्यू दिया हुआ है 30। पूछा है उस संख्या का 62% क्या होगा। पहले वो संख्या निकाल लीजिए, जब 1 का वैल्यू 30 है तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 30 गुना 8। पूछा है इसका 62% कितना होगा, 62% निकालने के लिए 62/100 करना पड़ेगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, जीरो कहीं ना कहीं ये आंसर जो है आंसर ये पॉइंट में आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3 गुना 8 गुना 62/10। इसका अगर डिजिटल सम निकाल लें तो यहाँ से अगर देखा जाए 8 या 24 इंटू 62, 4 दूनी 8, यानी इकाई का स्थान पे जो भी आएगा 8 आएगा, यानी इकाई का स्थान पे 8 यहाँ पर है। तो ये आंसर हो सकता था। ये एक ऑप्शन दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, एक ऑप्शन एग्जैक्ट हमको आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से डिजिटल सम निकाल लेते हैं। डिजिटल सम कितना होगा,
3 गुना 8 गुना 6 2 का डिजिटल सम हो जाएगा 6 2 8 8 64 64 इंटू 3 6 4 10 6 4 10 10 या 30 3 डिजिटल सम आएगा 3 इसका। तो यहाँ डिजिटल सम देखेंगे 3 आ रहा है क्या, 8 8 16 4 20 20 1 21 21 इसका डिजिटल सम हो जाएगा 3। कहने का मतलब डिजिटल सम यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं मेरा यही होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 54, किसी अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए तो नए वेतन को कितने परसेंट से घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाएगा। यानी किसी अधिकारी का वेतन बढ़ा दिया गया है 25% से। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले उसका वेतन 4 था, 1 से बढ़ाया गया, अब उसका वेतन हो गया 5। नया वेतन हो गया 5, पुराना था 4। फिर कह रहा है कि नए वेतन को कितना परसेंट घटा दिया जाए कि वो पुराने पर आ जाएगा। नया अभी 5 है, आना है हमको 4 पर, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो 1 कम करना पड़ेगा। कितना से, 5 से। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 20% होगा। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 20% होने वाला था। -3/2 लिखेंगे तो पावर जो -3 था वो माइनस अब कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, +3 हो जाएगा। इसको किस संख्या से विभाजित किया जाए, मान लेते हैं उसको x से विभाजित करेंगे। x से विभाजित करने पर जो भागफल आता वो आता 4/9 का होल पावर -2। -2 अगर +2 करेंगे तो ये 4/9 पलटेगा, यानी कहने का मतलब 9/4 का होल पावर होता 2। ठीक है, x का वैल्यू निकालना था। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3/2 का होल पावर 3 बटे, अब देखिए 9/4 है, 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर पावर 2 पहले से, 2 गुना 2 यहाँ से पावर हो जाता है 4। जब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये माइनस है, माइनस को जब लगातार 3 बार गुना करेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा। और 3/2 यहाँ पे 3/2, तो यहाँ से 3/2 का होल क्यों लिख सकते थे, बटे 3/2 का होल पावर 4 लिख सकते थे। यहाँ से 3/2 का होल पावर 3 कटेगा, यहाँ से 3/2 का होल पावर 3 कटेगा, तो नीचे का आने का मतलब -1 बटे नीचे 1 3/2 बचेगा। ये जब पलटेगा तो -2/3 होगा। कहने का मतलब x का जो वैल्यू होने वाला था वो -2/3 होने वाला था। 55 56 का क्वेश्चन क्या था, 56 क्वेश्चन पूछा है x + 1/x का वैल्यू अगर 5 है तो x की पावर 4 + 1/x का पावर 4 का वैल्यू पूछा था। तो अगर x + 1/x का पावर अगर 5 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 -2। -2 कहाँ से आया, जब इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab, 2 गुना a गुना b। यहाँ से x से x कटेगा तो बचेगा इधर +2, इसका वैल्यू दिया हुआ था 5, +2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा -2, यानी 5 - 2 हो गया यहाँ पे 3। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, पावर 4 लाना था, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 + 1/x पावर 4 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ भी हो जाएगा +2 इसका भी स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इधर का +2 इधर आएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया है, यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 होगा, यहाँ 25 होगा, 25 - 2 कितना होगा, हम बोलेंगे 23 होगा। ठीक है, 23 होगा। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 529 होता है। 529 में जब 2 माइनस करेंगे तो 527 होगा। तो कहने का मतलब आंसर 527 होने वाला था। 57 नंबर क्वेश्चन क्या था, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्का जो है उस 2:3:4 अनुपात में है। सभी सिक्का का मूल्य दिया हुआ है 2000 रुपया, थैले में 2 रुपया का सिक्का कितना था ये पूछा था। 5 रुपया का सिक्का कितना है 2, तो मेरे पास कुल कितना रुपया हुआ 10। 2 रुपया का सिक्का कितना था 3, तो मेरे पास कुल कितना रुपया हुआ 3 दूना 6 प्लस 1 रुपया का सिक्का 4 है, तो मेरे पास 1 रुपया का वैल्यू कितना हुआ 4, दोनों का वैल्यू कितना हुआ दिया हुआ था 2000। जब दोनों को जोड़ेंगे 6000 10 10 20, 20 का वैल्यू जब 2000 है तो एक का वैल्यू निकलेगा, एक का वैल्यू निकलेगा 100, एक का वैल्यू निकलेगा 100। पूछा है 2 रुपया का सिक्का कितना है, 2 रुपया का सिक्का मेरे पास कितना था 3, 2 रुपया का सिक्का मेरे पास कितना था 3 था, आंसर कहीं ना कहीं इसका 300 होने वाला था। 6000 10 10 10 20, 20 का वैल्यू जब इतना है तो एक का वैल्यू जब निकालेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे, 20 20 कैंसिल होगा 100 होगा, 100 निकलेगा एक का वैल्यू। पूछा है 2 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का कितना था 3, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का वैल्यू 300 हो जाएगा। कहने का मतलब 2 रुपया का सिक्का मेरे पास 300 था, आंसर नहीं है, कोई भी आंसर नहीं होगा। 58 नंबर, एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 160 डिग्री अधिक है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। समबाहुभुज है, अंतःकोण उसका बहिष्कोण से, एक समबाहुभुज मान लेते कोई भी समबाहुभुज है, भुजा का संख्या कितना होगा हमें नहीं पता लेकिन हमें निकालना है। समबाहुभुज का मान लेते हैं ये कोण है
उसका अंतः कोण बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। बहिष्कोण से मान लीजिए बहिष्कोण अगर थीटा है तो इसका अंतः कोण हो जाएगा थीटा से 108 अधिक, तो 108 प्लस थीटा हो जाएगा। और एक सरल रेखा पे 180 का कोण बनता है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 थीटा प्लस 108 डिग्री बराबर हो जाएगा 180, यानी 2 थीटा बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 108। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10,000 का 2,772, यानी थीटा का वैल्यू आएगा 36 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आएगा 36 डिग्री, ये आएगा 36 डिग्री। पूछा है बताइए उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, बहुभुज में कितनी। अब एक चीज पता होना चाहिए, बहिष्कोण का जो टोटल बहिष्कोण होता है उसका योगफल टोटल होता है 360 डिग्री। जब इसमें एन यानी थीटा से जब डिवाइड करेंगे, 36 से जब डिवाइड करेंगे तो 36 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, यानी एन का वैल्यू कितना आएगा 10, यानी उसमें कहीं ना कहीं 10 भुजा होने वाला था। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते थे हम, इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे होगा, यहाँ से एक बहिष्कोण का यहाँ से एक अंतः कोण का वैल्यू निकाले थे 108 प्लस थीटा। अंतः कोण का वैल्यू क्या होता है, अंतः कोण जो अंतः कोण होता है उसका योगफल होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। एक अंतः कोण का वैल्यू निकालना होता तो इसमें n से डिवाइड कर देते, और ये एक अंतः कोण का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 108 प्लस थीटा। 108 प्लस 36 जब यहाँ पे लिख देते 108 प्लस 36 को जोड़ के इसको हल करते तो यहाँ से n का वैल्यू 10 ही आने वाला था। और बहिष्कोण की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी बहुभुज में बहिष्कोण टोटल 360 डिग्री का होता है। बहिष्कोण का टोटल जो योगफल होगा वो 360 डिग्री का होता है। अगर एक बहिष्कोण का वैल्यू पूछेगा तो थीटा से हम डिवाइड कर देंगे, थीटा से हम डिवाइड कर देंगे तो एक बहिष्कोण जो एक बहिष्कोण होगा उसका वैल्यू निकलेगा, और जितना कोण बनेगा उतना ही क्या होगा उसमें भुजा की संख्या होगा। यानी थीटा का वैल्यू कितना आएगा 36। तो अगर तो हमको टोटल अगर साइड निकालना होता है कितना होगा 360 डिग्री में, तो थीटा से 36 से डिवाइड कर देते तो कहीं ना कहीं एन टोटल जितना आएगा वो निकलेगा 10 एन निकल जाएगा इसका। इसको हम दूसरा फॉर्मूला इससे बना सकते थे। आगे क्या पूछा है, ये बेसिक क्वेश्चन, इसमें आइए क्या पूछा है। क्वेश्चन है ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x% है तो x का मान बताइए। ए का 80% करने का मतलब हम लिख सकते थे ए का 8/10 बराबर था बी का 1/2, ठीक है, बी का 1/2 और बी बराबर एक x% है तो x का मान बता दीजिए। तो ये दो से कट जाता है यहाँ पर 5, तो यानी क्या हो जाता बी बराबर होता 8a/5। अब b जो है a का x% है, यानी b बराबर a का कितना परसेंट, ये जो संख्या है इसको आप परसेंट में बदल दीजिए। a का बोला x% है तो कहने का मतलब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। 8/5 बराबर 8/5 गुना 100 करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 100, 8 दूनी कितना हो जाएगा 116 यानी 160, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 160 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वर्गों का योगफल 289 है, उनका योगफल पूछा था क्या होगा। दो संख्या गुणनफल कितना है 120 है, मान लीजिए संख्या ए है दूसरा बी है, ए बी दिया हुआ 120, उनके वर्गों का योग पूछा है, उसके वर्गों का योग दिया हुआ है, यानी इसका वर्ग का योग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मान लेते हैं 289, ये दिया हुआ है। उनका योगफल पूछा है, तो उनके वर्गों का योग दिया है, इसका योगफल पूछा नहीं, ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है क्या होगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ है 289 प्लस 2ab, ए का वैल्यू दिया हुआ है 120, इसमें 2 से गुणा करते तो इतना होता। ये हो जाएगा 289, 12 240 को जब जोड़ेंगे तो 9 8 ये हो जाएगा 9 8 4 12 529, और 529 जो होता है 23 का वर्ग होता है, यानी ए प्लस बी का वैल्यू कितना होता है 23 होता। यहाँ से 23 को टिक लगा देते। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है एक 20 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना समय लेगा। टाइम बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी का कितना लंबाई आप उतना लिखिए, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना था उतना लिखिए, रेलगाड़ी के चाल से डिवाइड कर दीजिए। तो रेलगाड़ी का चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अदर यूनिट मीटर और सेकंड में ही है। तो 90 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 और 18 से गुना करना पड़ता, 18 पंच कितना होता है 90, यानी हो जाएगा इधर 25, यानी इस टोटल वैल्यू में 25 से डिवाइड करना था। ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और 30 20 350/25 करते, 5 से करेगा 25 25, 5 से 35, 5 से करते 18, 5 से 1 5 5, अब पंचों के 20, 14 पंच 17, 14 होता। कहने का मतलब इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 14 होगा, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन, दो संकेंद्रीय वृत्त है जिसका परिधि दिया 88 सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर, बीच के वलय का क्षेत्रफल निकालना था। दो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, त्रिज्या जिसका एक, दो वृत्त जिसका केंद्र एक हो, एक का त्रिज्या, एक का परिधि दिया था 88, इसका मान लेते हैं आप परिधि 88, ये छोटा 88 होगा, ये होगा 132, इसकी त्रिज्या निकालना था। इसका त्रिज्या क्या होगा, छोटा वृत्त का परिधि 2πr बराबर हो जाएगा 88। इसका त्रिज्या की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या रखते आर 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो आर का वैल्यू निकलता 14, यानी ये जो त्रिज्या था ये 14 होने वाला था। इसका त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7, यहाँ से त्रिज्या होता कितना पता नहीं, त्रिज्या निकालना था। 2 से काटेंगे, 2 से 1 कटेगा, 2 छाके 12 और 2 छाके 12, 22 से कटेगा, 22 दिया 66, यानी आर का वैल्यू निकालने वाला था 21। आर निकला 21, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, पाई गुना 21 का स्क्वायर और माइनस पाई, इसका क्षेत्रफल पूछा था इसका, तो पाई इंटू स्मॉल आर का वैल्यू कितना 14, 14 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 14, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 21 माइनस 14 प्लस 21 प्लस 14, तो पाई का मान 22/7, 21 14 जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 1 5 2 1 3 35 गुना 14 6 20 21, 14 6 20 20 1 21, तो ये 7 से 7 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा 22 गुना 35, 22 गुना 35 जब करेंगे इकाई का स्थान पर आएगा 0, 5 दूनी 10, 0 3 ऑप्शन में। डिजिटल सम कर लेंगे, डिजिटल सम क्या होगा, 2 गुना इसका हो जाएगा 2 2 4, इसका हो जाएगा 5 3 8 8 24 कितना 32, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 5, 5 किस कहाँ आ रहा है, 6 6 12 करेंगे तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 6 6 12 3, 8 7 15 इसका आएगा 8 7 15 5 1 6 7 7 14 4 1 5, तो डिजिटल सम यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ डिजिटल सम इसका 5 आ रहा है, तो कहीं पे यहाँ पर मेरा क्या था, यही था 76 75 76, देख लेते क्या है। क्षेत्रफल 400√3 स्क्वायर मीटर वाले समबाहु का परिमाप क्या है, यानी एक क्षेत्रफल है 400√3 किसका, समबाहु त्रिभुज का, यानी समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 400√3, √3 से ये √3 करता, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, भुजा निकल जाएगा मेरा कितना, तो भुजा निकलता है मेरा 40, इसका रूट करते उधर तो भुजा निकलता है मेरा 40। पूछा है इसका परिमाप बता दीजिए, तो परिमाप 3 भुजा 3 से गुना कर देंगे, 4 3 12 120, त्रिभुज तीनों भुजा होता है समबाहु त्रिभुज इक्वल, तो 3 से गुना करेंगे 120 होगा 70। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 20% बढ़ा दिया जाए, उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, 20% होता है 1/5, दोनों को बढ़ाया गया है, तो 1/5, पहले 5 था, एक बढ़ा हो गया 6, यानी पहले था 5 अब हो गया 6, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को। तो एक चीज पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन पूछा कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, जब परसेंटेज में वैल्यू पूछा जाएगा तो कॉन्स्टेंट में कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो ऊपर नीचे जब ये आएगा तो कर जाएगा, तो यानी कहने का मतलब जो वैल्यू चेंज होगा वो आर स्क्वायर और एच पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आर है इतना, एच है इतना, पूछा उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, त्रिज्या को बढ़ाया गया, ऊंचाई को बढ़ाया गया, बताइए उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना बढ़ेगा। त्रिज्या मान लेते हैं पहले 20% होता है 1/5, 1/5 एक बढ़ गया तो हो जाएगा 6/5, यानी कहने का मतलब पहले अगर त्रिज्या 5 था तो अब भी त्रिज्या, अब त्रिज्या कितना हो गया, अब त्रिज्या हो गया है 6, त्रिज्या फॉर्मूला में त्रिज्या 2 बार, त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, फिर त्रिज्या था पहले 5 हो गया 6, तो 2 बार त्रिज्या आ गया, आर स्क्वायर हो गया 2 बार। उसके बाद हाइट एक ही बार आया है, तो हाइट को यहाँ पे एक बार लिखेंगे, हाइट भी उसी रेट से बढ़ा है जिस रेट से त्रिज्या बढ़ा है, तो हाइट यानी कहने का मतलब हाइट अगर मेरा 5 था, त्रिज्या अब हाइट अब क्या होगा 6, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और 6 का क्यूब होता है 216। अब पूछा कितना परसेंट आयतन बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, ठीक है, इतना ही होगा, 5 1 6 9 2 11 1 1 91, किससे बढ़ेगा 125 से बढ़ेगा, गुना करेंगे 100 से, 25 से करेगा 25 25 से 25 25 से 100, 91 गुना 4/5, डिजिटल सम लगा दे क्या, डिजिटल सम लगा देते हैं, क्या हो जाएगा
डिजिटल सम लगाने के लिए यहाँ गुना करना पड़ेगा 2 से, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा। यहाँ भी गुना करना पड़ेगा हमको 2 से, तो क्या हो जाएगा 91 गुना 8, ये होगा 8 9 1 10, यानी डिजिटल सम यहाँ आया 1 गुना 8, 8 8 8 हो गया डिजिटल सम। यहाँ पे 8 कहाँ पे आ रहा है, तो 7 2 9 9 8 17, 8 2 10 17, 7 1 8, यानी ऑप्शन ये था। यहाँ पे डिजिटल सम 6 होता, यहाँ पे 4 होता, यानी आंसर मेरा क्या होता, सी होता। 70 नंबर, एक त्रिभुज दिया हुआ है, पूछा कौन ए दिया हुआ है, पूछा त्रिभुज एबीसी में कौन बीओसी का मान क्या होगा यदि एबीसी का आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलता है। चलिए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन पे देखते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, ठीक है। कौन ए बी सी का आंतरिक दिया हुआ है, आंतरिक समद्विभाजक, यानी कौन ए और बी सी को जब आंतरिक रूप से क्या हो जाए, दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो जो बांटने वाली जो रेखा है बी ओ ए ओ बी ओ सी ओ जो भी है वो सब ए बिंदु ओ पर मिल रहा है। कौन ए का वैल्यू दिया हुआ है 80, ये जो वैल्यू है वो 80 दिया हुआ है। पूछा है बताइए कौन बी ओ सी क्या होगा, यानी इस कोण का वैल्यू पूछा था। एक चीज मालूम होना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180। अगर ये 80 है तो बाकी ये कोण और ये कोण 100 होगा, 100 होगा। हमें ये कोण पूछा है, जब ये 100 है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो आप ऐसा कीजिए 100 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 50। कहने का मतलब ये हुआ ये कोण और ये कोण दोनों का वैल्यू 50 होगा। हमसे ये कोण का वैल्यू पूछा है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होगा, 180 में 50 माइनस करेंगे 130 होगा, तो कहने का मतलब इसका आंसर होगा 130। 79 नंबर कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष में 5% है, तो किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष में 5% ब्याज में है, ₹15। क्या क्या लिखा है हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा है, हिंदी मतलब में टाइपिंग ऐसा ही मिस्टेक होता है। कह रहा है कि 5% से जो ब्याज लिया जाएगा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में, दोनों के ब्याज का डिफरेंस होगा ₹15। तो पूछा वो राशि यानी मूलधन निकालना था। तो देखिए क्या होगा, एसआई और सीआई, एसआई हर एक साल का समान होता है। मान लेते हैं एसआई पहला साल का ए था, चक्रवृद्धि ब्याज होगा ए। दूसरा साल का एसआई अगर 1 था तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ए प्लस ए का कितना परसेंट, 5% बढ़ा है 5/100। इसका डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों ब्याज का डिफरेंस दिया, जब दोनों ब्याज का डिफरेंस निकालेंगे ये 2a से 2a कटेगा, तो कहने का मतलब a गुना 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो a गुना a/20 का वैल्यू दिया हुआ है, a/20 का वैल्यू दिया हुआ है ₹15। a का वैल्यू निकलेगा 20 गुना 5, 20 गुना 5। a क्या था, ये साधारण ब्याज था, तो साधारण ब्याज 20 गुना 5 बराबर मूलधन हमें पता नहीं, रेट दिया हुआ है 5/100, 5% 5/100, टाइम कितना था 2 वर्ष। तो इसको सॉल्व करें कितना होगा, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, 5 से कटेगा 5 से 15, यानी पी का वैल्यू निकलता 3 पर 3 0, 3 पर 3 0, यानी मूलधन मेरा कितना था, मूलधन मेरा कितना था 5 से 15, मूलधन मेरा 3000। एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। क्या था वो देख लेते हैं। साधारण ब्याज पहला अगर ए है तो दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज भी ए ही होगा, दूसरा साल पहला साल का। अगर दूसरा साल का साधारण ब्याज ए है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा साल का हो जाएगा a प्लस ए का 5% करेंगे तो 5/100, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 15। डिफरेंस लेंगे जब दोनों तो a कटेगा, तो a गुना 5/5 से कटेगा 5 10 a/20, यानी a/20 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15, तो a का वैल्यू निकलेगा 20 गुना 15। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या साधारण ब्याज 1 साल का। 20 गुना 15 बराबर होगा पी कितना पता नहीं, दर कितना दिया हुआ है 5/100 हो जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ था 2, मूलधन निकालना था, वह राशि क्या मूलधन निकालना था। तो यहाँ से देख लिया जाए 2 से ये कटेगा 2 से 20 10 बार में, 5 से कटेगा 5 से 15 3000, पी का मान कितना आता 3000 होता, 1 2 3, यानी मूलधन मेरा पूछा था 3000, आंसर इसका 3000 होगा, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। 80 नंबर, 80 नंबर क्या था, एक टैंक में 2 नल ए है बी है, ए 5 मिनट में भर सकता है, बी 10 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे, दोनों को अगर एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लग जाएगा। एक कितना देर में भर रहा है, ए बोलेंगे 5 मिनट में, बी कितना में भर रहा है, बी खाली करने वाला है, यानी ये चले जाएगा माइनस में लिखेंगे, 10 मिनट में खाली कर देगा। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा टैंक का, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम से कितना 5 गुना 2 10,
यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 10। इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 10 1। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी जब दोनों को एक साथ खोलेंगे, जब दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो कहने का मतलब मेरा जो टंकी भरेगा वो 2 में से 1 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो 1 लीटर पर मिनट या एक जो भी एक कैपेसिटी आप ले लीजिए, यानी 1 के दर से क्या होगा, टंकी भरेगा। कैपेसिटी कितना है 10, पूछा है कितना देर में टंकी भर जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 5 गुना 10 जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी में क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1 से। तो कहने का मतलब जो आंसर आता है वो 10 मिनट, यानी 10 मिनट टंकी आ जाएगा, पूरा भर जाएगा। 81 नंबर। एक ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड हो जाएगा L/8। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस कंडीशन में ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई ले लीजिए, आप लोग प्लेटफॉर्म का लंबाई ले लीजिए, तो दोनों को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। इसको आप हल कर लीजिए। एल का मान निकालना, ट्रेन की लंबाई 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 4 पंचे 20, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5L बराबर हो जाएगा 2L प्लस 12 गुना 24 240। 5 में से तो 3L बराबर 240। एल का वैल्यू निकलेगा 3 8 24 80 मीटर। इसका आंसर होगा 80। 82 पूछा था, एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, केवल 2 दिशाएं समांतर होती है, गलत हो जाएगा। विपरीत दिशाएं बराबर होती है, गलत हो जाएगा। विपरीत कोण बराबर होते हैं, सही है। उपयुक्त में से एक चीज, एक समांतर चतुर्भुज पूछा, इसमें क्या होता है, एक चीज पता होना चाहिए। एक समांतर चतुर्भुज का आमने सामने पूरा सामान्य एवं समांतर होती है, सामान्य एवं समांतर। विपरीत कोण जो होता है ये बराबर होता है। ठीक है, तो केवल 2 दिशाएं समांतर है, विपरीत दिशाएं बराबर होती है। विपरीत दिशाएं मतलब यहाँ विपरीत भुजा हमेशा बराबर होगा इसका, तो ठीक है, ये भी सही है। विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा 2 आंसर सही, उपयुक्त में से एक सही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या है ये क्वेश्चन में, कहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, जनसंख्या वृद्धि की दर है 5% पर एनम, उस शहर की जनसंख्या 2 साल बाद क्या हो जाएगी। कहने का मतलब अगर 5% की रफ्तार से अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो 5% हो जाएगा 5/100, और 5/100 का मतलब 1/20। यानी अगर जनसंख्या अभी 20 है तो आगे अगला साल 21 हो जाएगा, 2 साल तक बढ़ा है, फिर हो जाएगा 20 तो हो जाएगा 21। अभी की जनसंख्या कितना 400, अभी का इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 441। वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 176 400, यानी 400 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पूछा है इसका वैल्यू कितना होगा 2 साल बाद। तो 400 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 176 इंटू 400 बटे करेंगे 400। 2 साल बाद पूछा है, 441 का वैल्यू पूछा है, जो ये दो ये कटेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ये कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। 441 गुना 441 सब यहाँ से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप इकाई अंक से यहाँ से देख सकते थे, इकाई अंक 1 गुना 1 जब करेंगे देखेगा साहब 1 8 है, कहीं ना कहीं आंसर ये होने वाला था। लेकिन एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या करते हैं, एक बार डिजिटल सम भी लगा के देख लेते हैं, क्या डिजिटल सम कितना आ रहा है। यहाँ जब डिजिटल सम लगाएंगे तो 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, 9 गुना 9 करें 81 होगा, 81 डिजिटल सम कितना होगा 9, यानी कहने मतलब डिजिटल सम आ रहा है 9। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, 9 1 10, यहाँ पे डिजिटल सम आएगा 1, यहाँ पे आएगा डिजिटल सम 2, यहाँ पे डिजिटल सम 9 खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म, 8 1 9 9। कहने का मतलब यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है, तो यहाँ पे डिजिटल सम जो आएगा 9 आएगा। कैसे, 9 4 4 8 1 9 9 18, 18 2 20 और 26, 26 1 27, 27 2 + 7 9। तो कहने का मतलब कहने के आंसर मेरा क्या था, ए होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.5 साल बाद एक धनराशि साधारण ब्याज का 9/10 है, तो ब्याज का दर निकालिए। सारे टाइम दिया हुआ है 4.5 साल। एक धनराशि है जो साधारण ब्याज की दर से 9/10 गुना हो जाता है,
तो कहने का मतलब ब्याज मेरा अगर 9 है, मूलधन 10 है, टाइम दिया हुआ है 4.5, 4.1/2, 4/9 यानी 9/2। दर पूछा है, दर होगा R/100। जब इसको हल करेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 9 से 9 कैंसिल, 5 से कटेगा 20 बार में, तो आर का वैल्यू निकलेगा 20%। यहाँ से 20% से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 पुरुष और 3 बालक मिलकर एक काम को 6 दिन में और 8 पुरुष 5 बालक 2 दिन में पूरा करता है, तो पुरुष और बालक की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल दीजिए। इसमें फॉर्मूला लगेगा MTH वाला, यानी M1D1H1, M1D1H1 बराबर M2D2H2। वर्क दिया हुआ तो वर्क से डिवाइड कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या क्या रहा है, और यहाँ पे एम क्या है, एम होता है आदमी, कितना आदमी काम में पार्टिसिपेट हो रहा है, या कितनी औरत, या हो सकता है कि ये औरत और पुरुष दोनों एक साथ भी आ सकता है। यहाँ पर जितना दिन काम करेगा वो, जितना घंटा काम करेगा वो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। 2 पुरुष है 3 बालक है, लिखेंगे 2 मैन है 3 बॉय है, दोनों मिल के काम, एक काम को 6 दिन में कर रहा है, एक काम को 6 दिन में करेगा, टोटल काम हो जाएगा इतना। फिर उसी काम को 8 पुरुष 5 बालक 2 दिन में पूरा करता है। 8 बालक यानी 8 पुरुष है, मैन है, 5 बालक है, बॉय है, कितना दिन में काम कर रहा है, 2 दिन में। यानी टोटल काम जो है, जितना काम 2 आदमी यानी 2 पुरुष 3 बालक कर रहा है एक काम को 6 दिन में, और 8 पुरुष 5 बालक 2 दिन में पूरा करता है वही सेम काम को, टोटल काम इतना हो जाएगा, ये टोटल काम इसका इतना हो जाएगा। और काम हमेशा टोटल जो होगा इक्वल ही होगा। तो पुरुष और बालक के कार्य क्षमता यानी उसकी इफिशियंसी का वैल्यू निकालना था। देखिए ये क्या होता है, 2 आदमी 3 बॉय अगर पर डे एक्स, अगर पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, मान लेते पर डे अगर एक काम कर रहा है, एक काम पर डे, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल काम इतना निकल जाएगा। तो करेंगे मतलब ये टोटल काम होता है। अब इसको हल करते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 6×2 12 पुरुष प्लस 6×18 बॉय बराबर 8×16 आदमी और 5×10 बॉय। सामान को एक साथ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 16M है, और इधर 12M उधर ले जाएंगे, 18B इधर 10B थी, यानी 8B बराबर आ जाएगा 16 माइनस 12, 16 में से 12 चले जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12×4 = 16 यानी 4 मैन। पूछा है पुरुष और बालक का कार्य क्षमता निकालिए, कार्य का अनुपात, यानी पुरुष यानी मैन बटे बॉय का रेशियो क्या होगा, 8/4 यानी 4×2 = 8 यानी 2:1। इसका जो वैल्यू होगा वो 2:1 होगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या था, एक शंकु एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान और ऊंचाई समान, यानी उसकी त्रिज्या का नहीं मतलब है, उसका त्रिज्या और ऊंचाई उसका समान है, यानी जो त्रिज्या है वही क्या है उसका, उसका त्रिज्या जो है वही उसका हाइट हो जाएगा। ये इक्वल दिया हुआ है। उसका आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन 1/3πr²h, इसका रेशियो। अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3πr³ रेशियो। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब कहीं ना कहीं ये जो r है ये h है, तीनों का इक्वल है, कहने का मतलब ये पाई से पाई तो कटेगा जब रेशियो लेंगे, तो r² यहाँ से, r² यहाँ से, r² यहाँ से कटेगा, यहाँ पे केवल एक r बचेगा, और r और h इक्वल है, यानी कहने का मतलब r h जो भी है h ये तीनों इक्वल है, तो ये तीनों कटेगा। यहाँ जो मेरा रेशियो आएगा वो आएगा 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। अब इसका वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ ये 3 कैल्शियम कितना आएगा, 3 कैल्शियम आएगा 3, यानी 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1 ये 3 से 3 कटेगा 2:3, यानी 1:2:3 मेरा आंसर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 10% की दर से 1000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 210 बनने के लिए आवश्यक वर्ष के, यानी जो है 10% के रेट से 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया कितने साल में हो जाएगा। यहाँ राइट फॉर्मूला लगा सकते थे, अगर मूलधन 1000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 210 हो रहा है 10% की दर से, यहाँ पे मिश्रधन हो जाएगा मेरा कितना, 1210। ठीक है, अब बटे कर देंगे मूलधन,
बराबर हो जाएगा तो 1 प्लस आर कितना है 10/100 का होल पावर कितना हो जाएगा, नहीं है पता नहीं, वो निकालना है। ये कहाँ से आया कंसेप्ट, फॉर्मूला होता है मूलधन ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर/100 का होल पावर टी। और ये जो मूलधन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड जब करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस आर/100 का होल पावर टी। यही कंसेप्ट किए है और कुछ नहीं था, डायरेक्ट कर दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 1 11/10 का स्क्वायर। बेस समान है, पावर क्या हो जाएगा इक्वल, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी 2 टाइम जो आने वाला था वो 2 वर्ष आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण इसके बाह्य कोणों के 10 गुना है, बहुभुज की भुजाएं कितनी है। एक नियमित बहुभुज है, आंतरिक कोण जो है वही बहुभुज वाला सेम क्वेश्चन है। मान लेते हैं बहुभुज है इस तरह का, ठीक है, आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 10 गुना है, आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का 10 गुना, यानी अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 10x, ठीक है 10x। आंतरिक कोण किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान उसके बाह्य कोण के 10 गुना, यानी अगर ये x है तो ये हो जाएगा 10x। और दोनों को जोड़ेंगे 180 का कोण बनता है तो 11x का वैल्यू आएगा 180, x का वैल्यू कितना आएगा 180/11, 180/11। पूछा है बहुभुज की भुजाएं की संख्या कितनी है, तो बहुभुज के जो बहिष्कोण होते हैं उसका टोटल वैल्यू कितना होता है, कोणों का योगफल टोटल 360। अगर हमको भुजाओं की संख्या निकालना है इसमें एक कोण से डिवाइड कर देंगे बहिष्कोण का, तो हो जाएगा 180/11, यानी 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, 180 से कटेगा ये 18 36 दो बार में, यानी जो वैल्यू आएगा वो आएगा 22, यानी टोटल 22 भुजा होगा। इसको आप इससे फॉर्मूला से बना सकते थे 2n-4 इंटू 90 डिग्री, भाई इसको बहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल हो गया। अगर एक कोण का वैल्यू निकालना है n से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे 10x का वैल्यू आप निकाल दीजिए क्या है, तो यहाँ 10 गुना x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 गुना 11। यहाँ से हल कर सकते थे, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए हम बहिष्कोण के कंसेप्ट से निकाल के बना दिए। अगला है 12,560, ये क्वेश्चन है, हाँ 12,560 रुपया के विक्रय मूल्य पर 12.5% की छूट के बाद एक सामान को बेचा जाता है, उसकी मूल्य क्या होगा। यानी कह रहा है 12,560 रुपया का विक्रय मूल्य पर, यानी विक्रय मूल्य पर इतना रुपया एक सामान को बेचा जाएगा इतना रुपया पर 12% छूट देने के बाद, यानी 12% छूट देना है तो 12,560 रुपया का जो है 12.5% की दर से छूट देने के बाद कितना रुपया में वो उसको बेचा जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 12.5% कितना होता है, 12.5% का वैल्यू होता है फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8, यानी वस्तु अगर 8 का है, 1 का छूट देना है उसको 7/7 में बेचना है, यानी 8/7, ठीक है। 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 का वैल्यू दिया हुआ है 12,560, बेचेंगे कितना में 60 में, 7 में बेचना है, 8 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू इतना हो जाएगा इतना, 7 का वैल्यू निकालना होगा, 7 का वैल्यू यहाँ से ये कर लेंगे 8 से 56, इसका 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या कहीं ना कहीं 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा, 8 से काट देते हैं, 8 से होगा 8 एकम 8, 8 4 12, 8 5 40, 8 5 40, 5 8 7 56, कितना आएगा, यानी 15 70 गुना 7 49, लास्ट में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। इसको डिजिटल सम से भी कर सकते थे, 7 1 8, 8 5 13, 3 1 4, 4 गुना 7, 7 चौका 28, 8 2 10, डिजिटल सम आएगा 1। एक किसका डिजिटल सम आ रहा है 9 18, 18 19, 9 1 10 1, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो कहीं का आंसर मेरा क्या होने वाला था, आंसर ये होने वाला था 90 नंबर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दो रागियां, एक एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसकी दो वहां पे 2 जीवा दिया हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 जीवा होगा, जीवा प्रत्येक 6 सेंटीमीटर है, एक जीवा केंद्र से 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरा कितना दूर होगा। हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर कह रहा है एक त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर का, एक वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एक जीवा वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है, अब प्रत्येक जीवा का लंबाई दिया है 6, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा 6, दोनों का सेम दिया हुआ है। एक जीवा केंद्र से 3.5 मीटर की दूरी पर है, अगर मैंने कहने मतलब अगर ये 3.5 मीटर की दूरी पर है, लंबाई इसका अगर 6 है, इस जीवा का भी लंबाई 6 है, तो कहने मतलब यहाँ से इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 3.5, दूसरी जीवा की लंबाई पूछा है, ये क्या हो जाएगा 3.5, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हिंदी में मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन पूछा है
7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ को पिघलाने पर, एक छड़ है यानी बेलन है, पिघलाने पर 10 सेंटीमीटर की लंबाई और 1.4 मीटर के कितने छड़ बनेंगे। तो कहने का मतलब है बड़े छड़ के आयतन से आप डिवाइड कर, बड़े छड़ का आयतन डिवाइड कीजिए, बड़े छड़ का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसमें डिवाइड कर देना हो कितना से 10 सेंटीमीटर व्यास और इतना लंबाई की कितनी छड़े, यानी बड़े बेलन के आयतन में डिवाइड कर देंगे छोटे बेलन के आयतन से, तो कितना बेलन बनेगा यानी कितना पाइप बनेगा, छड़ बनेगा वो निकलेगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पाई, आर कितना है लिखेंगे 7 × 7, एच कितना है 10 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इतना, नीचे हो जाएगा पाई गुना आर का वैल्यू कितना है 10, लिखेंगे 10 × 10, एच कितना है लंबाई 1.4 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.4 14 यानी 140। अब यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से कैंसिल होगा, 7 से कटेगा 7 × 14 7/2। यहाँ पे फिर से बात देख लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, फिर से यहाँ चेक करते क्या होगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का वैल्यू 7, आर स्क्वायर लेना है 2 बार 7, एच कितना है 10 मीटर, मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे 100 से गुना बटे, नीचे ब्यास, अच्छा यहाँ पे ब्यास दिया हुआ था 10, हमको त्रिज्या लेना था, पहले वाला क्वेश्चन हम ब्यास ही ले लिए, त्रिज्या लेंगे यहाँ से तो पाई गुना 10 सेंटीमीटर ब्यास है, त्रिज्या हो जाएगा 5 × 5 गुना 1400 हो जाएगा, 1.4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.4 × 100 यानी 140, ठीक है। अब यहाँ से पाई कैंसिल होगा, बचे 25, 25 चौके 100, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 सत्ते 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो कहने का मतलब वैल्यू कितना आएगा 7 × 14, कहने का मतलब इसका आंसर कितना आने वाला था 14, इसका आंसर 14 होगा। 91 92 नंबर क्या है, एक समकोण षटभुज की भुजा इतना है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण, समकोणी षटभुज, 6 भुजा है, समकोणी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 3√3, यहाँ लगा देंगे डायरेक्ट 3√3 बटे 2 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा कितना 8 गुना 8, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा डायरेक्ट, 2 चौके 8 8 चौके 32, 32 दिया होगा 3 दूनी 6 3 3 96√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, 93 नंबर, यदि एक बेलनाकार पाइप की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, उसका व्यास दिया हुआ इतना दिया हुआ है, पाइप का वजन 10 ग्राम, उसका वजन कितना होगा, यानी इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन निकालिए पाइप का, पाइप का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, आयतन हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना, यदि एक बेलनाकार व्यास पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 2.2, इसका त्रिज्या हो जाएगा कितना 1.1, 1.1 गुना 1.1 गुना हाइट कितना है, हाइट है 70 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर, ये इसका आयतन निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 10 ग्राम, तो इतना का वजन कितना होगा, इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 उड़ाएंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 0 2 0, ठीक है। जो कटेगा सो काटेंगे, 7 से कटेगा ये 10 बार में, एक 0 2 0 यहाँ से कटेगा, वैल्यू आएगा 22 गुना 11 गुना 11, ठीक है। 2 एकम 2, 2 इकाई का स्थान पे 2 आएगा, यहाँ भी यहाँ डिजिटल सम लगाते हैं, 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6 1 7, डिजिटल सम कितना आएगा 7, 7 किसका है, ऑप्शन यही 2 में से कोई एक होगा, 7 देख लेते हैं, डिजिटल सम 6 6 12 1 13 13 2 6 6 12 12 3 15, 15 का डिजिटल सम होगा 6, हमको लाना है 7, 6 6 12 12 4 16 16, इसका डिजिटल सम कितना है 7, यानी मतलब आंसर मेरा क्या होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना के जोड़ों का गुणनफल, यानी यहाँ शून्य का गुणनफल पूछा, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, क्वेश्चन में प्रिंट है, शून्य का गुणनफल होगा c/a, c का वैल्यू कितना 6/2 करेंगे, वैल्यू कितना आएगा 3, 95 नंबर। एक साइकिल के पहियों का व्यास 70 सेंटीमीटर है, इतना चक्कर लगाने के लिए वो कितनी मीटर की दूरी तय करेगी, उसको लगाना है 1720 चक्कर, तो कितना दूरी होगा, एक चक्कर बराबर 2 पाई आर, एक चक्कर में होता है दूरी कितना 2 पाई आर, ठीक है। 1720 चक्कर लगाना है, वो कितना दूरी तय कर लेगा, 1720 चक्कर लगाने के लिए 1720 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई आर, तो
पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 70/2, ठीक है। उसको लगाना है 1720 चक्कर, कितना दूरी तय होगा, 1720 से यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू होगा वो आएगा टोटल। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 ये हो जाएगा इतना, हो जाएगा 22 गुना 10 गुना 1720, ठीक है। स्थान पे 2 0। क्वेश्चन क्या पूछा, यदि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर 17,1720 चक्कर लगाने में ये कितनी मीटर की दूरी तय करेगा, मीटर में आंसर पूछा है, मीटर में पूछा, ये आंसर क्या था सेंटीमीटर में, मीटर में पूछा है, तो आप 1000 से क्या कर 100 से भाग कर दीजिए, तो ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर में वैल्यू आएगा 22 गुना 172, इकाई का स्थान पर आएगा 4, 4 यहीं पर है, आंसर यही होगा। डिजिटल सम लगा लेते हैं, 2 2 4, 7 2 9 1 10, 10 चौके 40, 40 का डिजिटल सम कितना होगा 4, यहाँ पे 4 आ रहा है क्या, 8 4 12, 7 3 10 18, 2 20 2 22, डिजिटल सम यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 7 14, 14 5 6 5 11, 11 19, 19 20 26, 6 2 8, 6 2 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 4, तो आंसर यही है 95 नंबर का आंसर सी होगा। 96 नंबर, 20 कुर्सी को बेचने पर 20 कुर्सी को बेचा गया है, हर एक को 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यही क्वेश्चन हम पिछले दिन भी करवाए थे। मान लेते हैं सीपी एसपी, सीपी था, मान लेते हैं 20 कुर्सी का खरीदा है वो x रुपया पर दर्जन, x रुपया प्रति कुर्सी की दर से, बेचा है y रुपया प्रति कुर्सी की दर से, तो जब खरीदा था 20 कुर्सी, तो 20 कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा x, बेचेगा 20y, ठीक है। इसका यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, तो 20y माइनस 20x, और ये जो लाभ होने वाला था वो लाभ होने वाला किसके, तो बराबर, तो 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के, तो 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5y, यहाँ से जब हल करेंगे तो 5 20 5 20 ये कटे जाएगा, तो आएगा 4y माइनस 4x बराबर y, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 4x, यानी y बटे x का वैल्यू कितना आएगा 4/3। y क्या था मेरा क्रय विक्रय मूल्य, x क्या है क्रय मूल्य, पूछा है लाभ परसेंटेज निकालिए, तो लाभ कितना हो रहा है, खरीदे थे 3 में, बेच रहे हैं 4 में, 1 का लाभ हुआ, परसेंटेज में निकालेंगे, वैल्यू 100 से गुना करेंगे, 33.3, एक समय जब 3 से डिवाइड करेंगे 33.3% आंसर होगा। तो नंबर 97 क्या था, एक शंक्वाकार तंबू को 50 मीटर चौड़े कपड़े से बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर है। एक शंक्वाकार क्या है, तंबू है, एक शंक्वाकार का तंबू है, ठीक है। आधार का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7, हाइट कितना दिया हुआ है 24, इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, कपड़ा का चौड़ाई दिया 50, उसका लंबाई पूछा है कितना होगा, इसको बनाएंगे अगर तंबू को, तो कहने की मतलब हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को पूरे क्या करेगा कपड़ा कवर करेगा, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, एल निकालना पड़ेगा, एल क्या होगा, एल निकालना पड़ेगा, तो एल हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 576 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 500, 9 6 15, 7 3 10 11 12 2 हाथ ले 5 6 से 25, यानी एल का मान कितना होगा 25, एल का मान कितना हो जाएगा 25, इसका वक्र पीछे हो जाएगा पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, एल का वैल्यू कितना है 25, इसमें अगर चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे, चौड़ाई से 50, इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, उसकी लंबाई निकल जाएगा कपड़ा का, तो 25 से कटेगा 25 25 ना 50, 2 से कटेगा 11 बार में 7 7 कैंसिल, कपड़ा का लंबाई कितना था 11 मीटर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2468 रुपया, उस धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, क्या करते हैं, एक चीज देखिए, यहाँ से अगर एस आई लिखेंगे, यहाँ से अगर सी आई लिखेंगे, अगर मान लेते 1 साल का एस आई ए है, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का ए होगा, साधारण ब्याज अगर दूसरा साल का ए, दूसरा साल का भी ए होगा, क्योंकि समान होता है हर एक साल का साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से हो जाता है दूसरा साल का ए प्लस ए का कितना परसेंट, रेट कितना है, रेट है मेरा 4/100 कर देते हैं, यानी 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस ए का कितना 25, ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस यहाँ से हो जाएगा ए का 1/25, हल करेंगे, ये वैल्यू कितना के बराबर है, चक्रवृद्धि ब्याज 2448 के, इसको जब हल करेंगे तो 25 गुना 50 51a, 51a/25 बराबर आ जाएगा
2 4 4 8, ए का वैल्यू हो जाएगा 25 गुना 2 4 4 8 बटे 51। ठीक है, ये एक साल का साधारण ब्याज हुआ। पूछा क्या है, उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक वर्ष का अगर ए है तो दूसरा वर्ष का क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। कहने का मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए। हल करने के बाद इसका क्या आएगा, तो 5 1 6, 4 2 6 4 10 18, ये कटेगा 3 से। 3 से काटेंगे तो यहाँ से तो 19 का 19, 3 से कटेगा 3 एकम 3 17, 3 से कटेगा 3 24, 3 एकम 3 3 जाएगा 18, 17 से कटेगा, 17 से कट जाएगा ये, 17 से जाएगा 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68 जब लिखेंगे यहाँ पे कितना होगा, 11 8 3, यहाँ बच गया 7 में 6 गया 1, 17 8 36 से 48, तो हो जाएगा 25 गुना 48 गुना 2। ठीक है, 8 दूनी 16, 6 पंचे 30, जीरो आएगा। चलिए यहाँ से अब हमको डिजिटल सम लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन है। डायरेक्ट हम डिजिटल सम यहाँ लगा के आंसर पे पहुंचेंगे। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ 10 नहीं होगा, 5 2 7, 8 4 12 और 2, तो ये हो जाएगा 7 गुना 3 गुना 2, 7 या 21 गुना 42। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 6। डिजिटल सम 6 किसका था, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 4 2 6, 5 2 7, कहने का मतलब डिजिटल सम यहाँ पे 6, आंसर क्या हो जाएगा, 98 होगा। 99 नंबर क्या था, कह रहा है 200 लीटर मिश्रण में 15% तथा शेष दूध है। 200 लीटर मिश्रण में 15% क्या, 15% पानी होना चाहिए। अगर 15% पानी है, अगर 200 लीटर में अगर 15% पानी है, यानी 200 का 15% अगर पानी है, यानी मतलब 30 लीटर क्या है, पानी, तो मिल्क कितना हो जाएगा इसमें, 200 का 15% पानी है, 200 का 85% हो जाएगा इसमें मिल्क। 85 दोना कितना हो जाएगा, 5 170, यानी 170 लीटर इसमें क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। पूछा है दूध में कितनी और मात्रा डाली जाए, दूध के कितनी और मात्रा डाली जाए उस मिश्रण में, ताकि परिणामी मिश्रण 87.5% क्या हो, दूध हो जाए। अब कह रहा है कितना लीटर दूध डालेंगे, जो दूध का रिजल्टेंट होगा टोटल मिश्रण में वो 87.5 हो जाएगा। तो मान लेते हैं 170 लीटर में x लीटर दूध और डालेंगे, और ये जो वैल्यू हो जाएगा टोटल मिश्रण का 87.5% हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण कितना है, 200, तो 200 और प्लस x लीटर मिश्रण में दूध डाला गया है, 200 में x लीटर दूध डाला गया है, और ये जो वैल्यू है इस टोटल मिश्रण में कितना परसेंट हो रहा है, 87.5%, 87.5%। इसको जब हल कर देंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 170 प्लस एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा, इसको कटेगा 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 5 से 35, 5 25, 5 से 35 25 25, 5 से ये कटेगा 5 नहीं 10, जीरो, इतना आएगा। फिर कटेगा 5 से 5 से 15, 5 जगह 5, 5 से कटेगा 5 के 20, 31 बटे 40, यानी कहने का मतलब, यानी यहाँ से एक चीज देख लीजिए आप, यहाँ से इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से x का वैल्यू आ सकता था आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन गोलियां की हैं जिसकी त्रिज्या 6 8 आर है, उसको पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा गोला बनाया गया है, आर का मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब बड़ा गोला का जो आयतन होगा, बड़ा गोला का जो आयतन होगा वो हो जाएगा छोटे गोले के आयतन के बराबर, यानी 4/3 पाई प्लस, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस आर का क्यू, यानी बड़े गोला जो पिघला के बनाया गया है उसका आयतन बराबर छोटे छोटे गोले का आयतन के सम के बराबर हो जाएगा। यहाँ से पूर्व 3 पर पैक करेगा, बड़ा गोला का त्रिज्या कितना दिया होगा, 12 सेंटीमीटर, 12 गुना 12 गुना 12 करेंगे, यानी 12 क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12 का क्यू, बराबर हो जाएगा छोटा गोला 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस आर का क्यू। अब हमें आर का वैल्यू निकालना था, तो कैसे होगा, तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा डायरेक्ट, इसको यहाँ डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी डायरेक्ट आर का वैल्यू रिजल्ट आएगा। तो देख लेते हैं कितना होगा, तो यहाँ से 12 क्यू है माइनस 6 का क्यू, तो यहाँ से एक ही है, हो सकता है इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई उपाय ही नहीं है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा।
या हम डायरेक्ट अगर देखना चाहेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आएगा, 2 4 दूनी 8, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आएगा, 36 36 6, यहाँ पे 88 64 8 चौक 32, यहाँ पे आएगा 2 6 2 8, और आर क्या होगा। अब देखिए इकाई का स्थान पर आना चाहिए था आर, 6 2 8 दोनों को जोड़ने पर 8 आ ही रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0, और 0 का आने का मतलब आर का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, जब 10 लेंगे तभी यहाँ पर 0 आएगा, 8 या 9 लेने पर 0 नहीं आएगा इकाई का अंक। चेक कर सकते थे, 88 64 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 लेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे इकाई का स्थान पे 2 आता, 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे 10 आ जाता, लेकिन हमको इकाई का स्थान लाना था 8, तो कहने का मतलब आंसर क्या था, सी होने वाला था। ऑप्शन से डायरेक्ट चेक कर सकते थे। अब पूछ रहा है ए तथा बी किसी काम को 12 और 15 दिन में कर रहा है, यानी कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, यानी इसका पहले आप निकालिए टोटल वर्क कितना है, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 3 गुना 5, उसके बाद 3 4 आ गया, यानी ये टोटल इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 3 12, यानी इसका एफिशिएंसी निकलेगा 5 दिन का पर काम, 5 काम पर डे, इसका आ जाएगा 4, यानी दोनों जो मिलकर काम कर रहा है एक दिन में वो 9 काम हो रहा है, 9 काम पर डे, दोनों मिलकर कर रहा है 9 काम पर डे। कितना दिन तक काम किया है, 7 काम किया है 4 दिन तक, यानी 4 दिन के बाद अगर ये गया है इसका मतलब 4 दिन तक दोनों मिलकर काम किया है, 4 दिन तक कितना काम को निपटा देगा, तो 4 दिन में निपटा देगा 36 काम को, यानी कहने का मतलब 5 से 15 4 से 12 15 60, 60 में 36 काम में निपट गया, कितना बचा, तो उसमें 6 गया 4, यहाँ बच गया 5 5 3 2 24 काम और बचा हुआ है, तो कह रहा है अब भी उस काम कितने दिन में करेगा, तो 24 काम बचा है, बी का एफिशिएंसी कितना है 4, 4 से डिवाइड कर देंगे 4 कितना होगा 24, यानी 6 दिन में वो काम निपटा देगा तो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 102 नंबर, यदि किसी चीनी की कीमत में 25% वृद्धि का गृहस्थी को चीनी की खपत में कितना परसेंट कमी करनी चाहिए ताकि उसकी चीनी खर्च ना बढ़े, यानी 25% उसका प्राइस बढ़ गया है, जाहिर सी बात है अगर हमको खर्चा को कांस्टेंट रखना है तो क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, तो 25% अगर कीमत बढ़ा है तो 25% होगा 1/4, पहले उसका दाम अगर 4 था 1 बढ़ गया, इसका मतलब अब हो गया इसका दाम बढ़ के 5, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मेरा जो 40 रुपया खर्चा होगा, कितना रुपया कम करना पड़ेगा, तो 1 रुपया कम करना पड़ेगा, कितना से 5 से डिवाइड कर देंगे 20 100 से, मतलब डिवाइड गुना कर देंगे 100 से, तो कहने का मतलब जो वैल्यू होगा परसेंटेज में वो हो जाएगा 20%, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 20% आएगा, यानी 20% खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 103, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया है एक तांबे के तार को मोड़कर जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक तांबा का तार है वो मोड़कर एक वर्गाकार बनाया गया जिसका क्षेत्रफल कितना है, यदि उस तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तांबे के तार को मोड़ के वर्ग बनाया गया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया 121, यानी भुजा निकालेंगे तो भुजा हो जाएगा वर्ग कितना 11 गुना 11 111, भुजा हो जाएगा 11, उस तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया है, यानी कहने का मतलब एक वर्ग बनाया गया था, इसका भुजा था 11 11 11 11, ठीक है। अब टोटल इसकी तार की लंबाई कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा इस टोटल तार की लंबाई। अब उस तार को मोड़ के वृत्त बनाया गया, यानी टोटल तार की लंबाई कितना होता है 44 सेंटीमीटर तार को मोड़ करके क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया, कहने का मतलब वृत्त की जो परिधि होगी, वृत्त की जो परिधि होगी 2πr वो 44 के बराबर होगी, कैसे होगी, टोटल तार का लंबाई कितना था 44, और इसी तार को मोड़ करके वृत्त बनाया गया, जितना तार पहले था इसमें उतना ही तार वृत्त में भी रहेगा। अब यहाँ त्रिज्या निकालेंगे तो 2 गुना पाए कमान 82/7, आर का वैल्यू कितना है निकालना था 44, 22 कटेगा, आर का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 14, यानी कहने का मतलब उस वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होगी। अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, 22 दूना 44, 44 से 44 कटेगा एक बार में डायरेक्ट, आर का वैल्यू यहाँ से 7 लिख देगा, 104, किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा, वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ गया, 50% होता है 1/2, यानी पहले त्रिज्या 2 था 1 बढ़ाना है यानी 3/2, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जब वैल्यू परसेंटेज में पूछा जाएगा तो कांस्टेंट में कोई लेना देना नहीं है, यानी पहले त्रिज्या 2 था अब हो गया 3, r स्क्वायर है त्रिज्या के बाद और लिखना पड़ेगा 2/3, यानी पहले त्रिज्या था 4 अब हो गया 9, कितना से बढ़ गया 5 से, परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 4 से कटेगा 125, 25 25 125, यानी 125% का क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, दो समुद्र के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना ऊंचाई पूछा है, ये हो जाएगा डायरेक्ट इसका 9/7, कैसे होगा,
त्रिभुज में समरूपता में प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत ऊंचाई के अनुपात का वर्ग होता है। तो कहने का मतलब पहला त्रिभुज क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा इसके ऊंचाई के अनुपात का वर्ग होगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। कहने का मतलब ऊंचाई का अनुपात पूछा है तो ये जो एरिया था इसका स्क्वायर रूट निकालना था। 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9, 49 हो जाएगा 7, आंसर 9/7 होगा। क्वेश्चन 106, 280 मीटर गहरी तथा 3 मीटर ऊंचाई नलकूप खुदाई कितना मीटर 10 रेट निकालना है। नलकूप की खुदाई किया गया है तो इसका आप क्या निकाल लीजिए, मीटर क्यों दिया हुआ, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा नलकूप का, पाई आर स्क्वायर है, एक बेलन ही होता है। तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, त्रिज्या कितना 3/2, 3/2, हाइट कितना 280 मीटर गहरा। ठीक है, खर्चा निकालना है, 1 मीटर का खर्चा है 3 रुपया 60 पैसा, तो इतना खर्चा कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.60 से। अब इसको सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था। 7 से करेगा 7 चौक 28, यहाँ से 2 जीरो, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, 2 से इसको काट देंगे 20 बार में। ठीक है, नीचे का सारा कट गया। उसके बाद 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। फाइनली मेरे पास बच गया 11 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, ऊपर में 2 गुना 36। इसको सॉल्व कर देना था, कितना होगा देख लेते हैं। इसको डिजिटल सम, 2 यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 2 गुना 6 3 9, 3 दूनी 6 तो 18 गुना 36, 36 गुना 9 मतलब 9 गुना 9, 9 9 81, 8 1 9। डिजिटल सब कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। डिजिटल सब 9 से चेक कर लीजिए किसका आ रहा है। 7 2 9 खत्म, 8 2 10 इसका नहीं आ रहा, 7 2 9 खत्म, 8 2 10 इसका नहीं आ रहा, 7 1 8 2 10 8 18, 18 8 1 9। डिजिटल सम कितना आ रहा है 9, यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है 9। इसका मतलब आंसर मेरा सी था। 104, यदि ये तो हो गया है। कौन सी संख्या जिसे इतना है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49/68 में कौन सी संख्या प्रत्येक संख्या में जोड़ी जाए ताकि रेशियो क्या हो जाए 6:7। इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे ताकि इसको हल करने पर 6/7 रेशियो आएगा। 108, किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उस संख्या का 60%, यानी किसी संख्या मान लेते एक्स, एक्स का 25% मतलब 1/4, 40% का मतलब होता है 2 4 2/5। ठीक है, ये वैल्यू 80 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब 2 2 4, संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा x बराबर 80 गुना 10। इसका पूछा है 60%, 60 कर देंगे 100, यानी 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 का 480, जो वैल्यू आएगा 480 आएगा। 109 नंबर, ए और बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिलकर कितना दिन में 30 दिन में निपटा देगा। ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में 50 दिन में निपटा रहा है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। आप इसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 10 तो रहेगा, 3 गुना 5, इतना इसका एलसीएम हो जाएगा 30। इसका एफिशिएंसी निकलेगा 5, इसका निकलेगा 3। तो कहने का मतलब सी का जो एफिशिएंसी निकलेगा 5 में से 3 घटा देंगे, सी का एफिशिएंसी निकलेगा 2। सी कितना दिन में काम करेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से करेगा 5 बार में, 25 से 75, 75 दिन में सी क्या करेगा, काम को निपटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 का आंसर होने वाला था। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2, यानी पिता और उसका जो पुत्र है उसके वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 5:2 वर्तमान का। यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है 5 और 2 में 3 का, रियल में डिफरेंस कितना दिया हुआ है 27 का, तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना आएगा 9। 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो आप पहले पिता का वर्तमान आयु निकाल लीजिए। पिता का वर्तमान आयु 5, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। 6 वर्ष बाद पूछा है 6, आप इसमें जोड़ दीजिए, 50 50 51, 51 वर्ष इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। x का जिस मान के लिए x से पावर x का वैल्यू 7, x + 49 संतुष्ट करती है, x का मान क्या होगा। इसका डायरेक्ट आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन से इसको चेक कर लीजिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। यानी जब x का वैल्यू 21 होगा तो 21 पावर 21 बराबर हो जाएगा तो 7, 21 + 49। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर बेस कितना है 7, यहाँ पर बेस कितना है 21, 21 में क्या है 7 और 3,
कहने का मतलब हमको बेस यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पे हमको बेस 7 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 3 आएगा, तो कहने का मतलब ऑप्शन 21 तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन क्या करेंगे, 49 पर जाएंगे, यानी 49 की पावर 49 बराबर हो जाएगा 10, एक्स 7 है, 7 एक्स पावर 49 प्लस 49। तो ये बेस कितना है 7, यहाँ पर बेस कितना है 49, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, कहीं का मतलब ये तो ऑप्शन होने की संभावना है। 49 49 कितना होगा 98, ठीक है। यहाँ पे 49 गुना 98, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। कब, जब एक्स का मान 49 था तब, यानी वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, द्विघात समीकरण जिसका जड़ यानी मूल शून्यक होगा, मूल होगा शून्यक समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का पारस्परिक है यानी व्युत्क्रम है, वो पूछा है क्या होगा। जैसे एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कह रहा है एक दूसरा द्विघात समीकरण निकालिए जिसका मूल, ठीक है, जिसका मूल इस समीकरण के मूल का क्या है, व्युत्क्रम है। कहने का मतलब अगर इसका मूल अगर एक मान लेते अल्फा है, एक बीटा है, तो दूसरा जो इक्वेशन बनेगा द्विघात समीकरण जो होगा उसका मूल इसका व्युत्क्रम, यानी उसका मूल होगा 1/अल्फा, एक होगा 1/बीटा, ये होगा। अब देखिए द्विघात समीकरण जब मूल दिया हुआ होता है ना, तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, ठीक है। तो हमें दूसरा निकालना था, दूसरा इक्वेशन क्या होगा ये निकालना था। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मतलब अब ये अल्फा और बीटा क्या रखेंगे, तो अल्फा बीटा ये होगा, अल्फा टोटल ये होगा बीटा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब प्लस करेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। और इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। इसको अब हल करना पड़ेगा। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हम देख लेते हैं। इस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई, इस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई, कहने का मतलब यही आएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए, सी बाई ए मतलब सी बाई ए ही आएगा। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई, लिखेंगे यहाँ पे माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए, यहाँ पे सी बाई ए करेंगे, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, एक्स होगा इन प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई, ये हो जाएगा 1/c/a, कहने का मतलब a/c, a/c। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b/c एक्स प्लस a/c, यही होने वाला था। यहाँ से कितना होगा c, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, सी से गुणा कर दें सब में, सी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी एक्स, ये हो जाएगा ए, यानी सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए, सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए। ऑप्शन मेरा क्या था, सी था। 113 कह रहा है एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 25 प्लस 1 को जब एक्स प्लस 1 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। शेषफल पर में से ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक्स प्लस 1 का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे यहाँ से, एक्स का वैल्यू कितना आएगा -1, एक्स का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, जो शेषफल होगा वही होगा -1/25 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस 1 यानी 0। ये शेषफल पर में पे बनता है, 0 इसका आंसर होगा। 114 का अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 से 100 तक की सभी पूर्णांकों का योग कितना होगा। क्या पूछा है, 21 से लगातार 100 तक, आप इसका निकाल दीजिए। देखिए पहले इसका औसत निकाल लेते हैं। इसका औसत हो जाएगा 100 प्लस 21 बटे 2, औसत हो गया। आज का सम निकालना है, इसमें जितना नंबर होगा इसके बीच में उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना नंबर होगा। तो 21 से पहले 20 नंबर होगा, टोटल 100 है, टोटल 100 संख्या में 20 नंबर यहाँ का माइनस कर देंगे तो मेरा कितना नंबर बच गया है, यानी 21 से लेकर कितना तक 100 के बीच में 80 नंबर होगा। 80 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 ये कट जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 121 गुना 40, यानी 4 इकाई लास्ट में 4 जीरो आना चाहिए, यानी कहने का मतलब मेरा क्या होगा 1 होगा। 115 नंबर पूछा है, उसका वैल्यू क्या होगा, √9 का वैल्यू होगा 3, 64 का 8, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 2/10, यानी 10 चले जाएगा ऊपर, 2 से कटेगा 4, 4 दिया 12, 120, 116 नंबर।
ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो क्या होगा देख लेते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसको आप चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज कर सकते हैं आप देखिए यहाँ से, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी है बी स्क्वायर, ऐसा करते हैं। अगर इसमें हम अपने मन से टू ए बी को अगर जोड़ दे और माइनस टू ए बी को घटा दे तो हमको कहीं ना कहीं हमको ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा क्या है यहाँ से, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा ए, इतना आएगा लेकिन इतना ऑप्शन में नहीं था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमको इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ करके इसको डायरेक्ट ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे अब तोड़ देते हैं। अब जब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये यहाँ से क्या निकलेगा वो हम देख लेते हैं। तो ये होगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार करते हैं माइनस टू ए बी जोड़ते हैं, एक बार माइनस टू ए बी करते हैं, एक बार करना पड़ेगा इसके बजाय हमको प्लस टू ए बी वैल्यू को सेम रखने के लिए, और प्लस आंसर इधर ए बी है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ये हो जाएगा मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा इधर थ्री ए बी। ठीक है, अब ए माइनस बी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, इधर बचेगा थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, यानी मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ऑप्शन में क्या था, बी होने वाला था। 17 नंबर पूछा है समीकरण, इसमें मूल उसका समान है, वास्तव है, एम का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर करते माइनस हो जाएगा एम एक्स प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 12 बराबर 0। मूल समान है, जब मूल समान होता है जब डी बराबर क्या हो 0, यानी डी 0 होगा तो मूल समान और वास्तविक होगा। एम का मान पूछा यानी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी विवेचक 0। डी का वैल्यू कितना है माइनस एम, लिखते हैं यहाँ पे माइनस एम का स्क्वायर प्लस 4 गुना ए का वैल्यू 3 सी का वैल्यू 12 बराबर 0। ठीक है, इतना माइनस होगा यहाँ पर माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस है। ये हो जाएगा एम का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 4 से 12 बराबर 44 144, यानी एम का मान आएगा प्लस माइनस 12 यानी कि मतलब माइनस 12 प्लस 12 दोनों ऑप्शन में से एक से अधिक ऑप्शन होगा। और इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इसका यही कहता है अगर कोई भी बहुपद होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो डी बराबर यानी विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो टू एक्स माइनस एम है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है यानी बी की जगह पर एक्स है, इसको सॉल्व करके पहले क्या करना पड़ता है एक्स के कोफिशिएंट में करना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, इसीलिए इसको क्या किए थे पहले हम एक्स से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किए थे, सिंगल इक्वेशन एक बनाए थे जिसमें केवल और केवल एक ही कोफिशिएंट हो एक्स का। ठीक है, तब इसको चेंज करके तब बदलना करना पड़ा था। पूछा था इसमें परमेय संख्या कौन है, √4 होगा। एचसीएफ क्या होगा, अब देखिए इस क्वेश्चन का एचसीएफ पूछा था डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, टू एक्स क्यू प्लस 2x तो कॉमन लेंगे, पहला संख्या हो जाएगा, पहला संख्या हो जाएगा 2x कॉमन लेने के बाद होगा x प्लस 1। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तीसरा संख्या क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसका फैक्टर करेंगे तो एक होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, इसको फैक्टर करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये होगा। अब जो एचसीएफ होता है वो दिए गए संख्या में जो कॉमन नंबर है जो वेनिश होता है वही उसका एचसीएफ होता है। यहाँ से देख लेते हैं कॉमन क्या है, तो जब कॉमन देखा जाए तो इस तीनों में कॉमन यही आएगा, कॉमन होगा एक ये होगा और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ये होगा, तो कहने का मतलब एचसीएफ मेरा ये ही होगा तीनों एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 का क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लेते हैं। पूछा था एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर अगर 3 है, एक्स बटे वाई का मान पूछा है, इसको हल कर देते हैं डायरेक्ट। एक्स प्लस वाई बराबर हो जाता 3x माइनस वाई, यहाँ से x माइनस 3x बराबर हो जाता y उधर जाएगा तो माइनस 2y, ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 2y, x बटे वाई x बराबर हो जाएगा y। पूछा क्या है x बटे y का मान, क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं फिर से। क्या था x 3 था, इसको डायरेक्ट यहाँ से हल कर लेते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस 3y बराबर x प्लस वाई,
यहाँ से जब x आएगा तो इधर हो जाएगा 2x, ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 4y, तो यानी x बटे y आएगा 2/1। ऑप्शन था 2/1, ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पे सम कितना आ रहा है 40 50 90, यानी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्या है कंसेप्ट, साइन साइन स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे देखिए क्या कंसेप्ट इसमें लगेगा, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ पे सम एक 90 आ रहा होगा तो उसका वैल्यू क्या था, डायरेक्ट उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसको आप चेक कर लीजिए। साइन 40 को हम लिख सकते हैं, साइन 40 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसको ऐसे कर लेते हैं माइनस 40 डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। 90 में 40 दिया कितना हो जाएगा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, इसमें देखिए क्या कंसेप्ट लगेगा। क्वेश्चन